आज काम पंचायत गलोटा में जो ITI भवन बन रहा है, काम जोरों से चला है और जो ठेकेदार साहब है वो अच्छा काम कर रहे हैं। उनको मैंने हिदायत दे दी है कि काम जो कंटिन्यू करना और इसको फिनिश करना है। मेरे भाई साहब बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, तो उनको बताना चाहता हूँ। मैं पीछे बताया था कि वो अपना चश्मा बदली कर लें, नज़र कमज़ोर हो गई है, परंतु मुझे लग रहा है कि उनकी याददाश्त भी कमज़ोर हो गई है। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये ITI भवन आदरणीय किशोरीलाल जी हमारे यहाँ मंत्री थे और विधायक थे यहाँ के, उस टाइम बना था। उसके बाद किसी ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। पिछली बार जब मैं विपक्ष में था, विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने आशीर्वाद दिया, अपना सहयोग दिया और मुझे विधानसभा में भेजा। मैं यहाँ पर ITI का स्टेट ऑफ आर्ट जो फिटर का ट्रेड वो लेके आया। सरकार कांग्रेस की थी। मेरे भाई साहब जो बड़े बड़े भाषण देते हैं, उन्होंने किया इस ट्रेड को बठियात में चलाकर चंबा एट गरनोटा कर दिया। जो दूसरी बार इलेक्शन हुआ, लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिला। मेरी सरकार बनते ही इस ट्रेड को मैंने चंबा से गरनोटा लिया और जगह नहीं थी तो इसको ग्राम पंचायत रजाए के एक बहुत बड़े हाल में चला हुआ है और ये बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम और भी ट्रेड जो है मांग सकते हैं सरकार से। अब एक और फेज़ 1 आया था स्टेट ऑफ आर्ट का, अब स्टेज 2 भी आ गया हमारे पास। तो आस्ता आस्ता ताकि हमारे यहाँ के गरीब बच्चे जो हैं, गरीब लोगों के बच्चे जो हैं, वो ट्रेनिंग पाकर अपने जो है जीविका के साथ आगे तैयार कर सकें, कहीं नौकरी पे लग सकें या अपना कारोबार चला सकें। क्योंकि अमीर लोगों के बच्चे तो IAS हैं, चाहे IPS हैं, चाहे IFS हैं, उनके बच्चे तो अमेरिका में इंजीनियरिंग करेंगे। तो हमारे बच्चे गरीब लोग जो हैं, जिनको IDP में हैं, BPL परिवार में हैं, उनके लिए यही एक साधन है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक हब बनाएंगे ITI का और भी ट्रेड ले आएंगे। और भाई साहब को बताना चाहता हूँ कि आपने एकमात्र गरनोटा पंचायत में क्या किया आज तक, ये भी उनसे सवाल पूछ रहा हूँ। बाकी उन्हें बहुत बातें की, उनका जवाब दे देंगे, परंतु फिर भी गरनोटा पंचायत के लोगों को मैं और बिटियात की जनता को बधाई देता हूँ कि इतना बड़ा काम जो है हमारी सरकार ने, हमारे आदरणीय जयराम ठाकुर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं हमारे परिवार के, उनको मेरे एक आग्रह पर 5,33,00,000 रुपया इस कार्य को पूरा करने के लिए, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए 3 मंजिल बिल्डिंग बनेगी, वो स्वीकृत किए हैं। और आगे भी मैं जब एक बिल्डिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर जो स्टाफ है उनकी मांग है कि हमें स्टाफ रेजिडेंस भी होना चाहिए, उनके लिए भी हम बनाएंगे जब ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद तो आस्ता आस्ता विकास जो है हमारा विधानसभा क्षेत्र का, वो अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है। तो मैं भाई साहब को बताना चाहता हूँ कि याददाश्त आपकी कमज़ोर है, थोड़ा सा बादाम वगैरह खाएं, अपनी याददाश्त को फिर से वापस लाएं, क्योंकि दिखाई तो देता नहीं उनको। अब उनको जो याददाश्त है वो कमज़ोर होगी। बोलते हैं कि हमने सभी काम हमने किए हैं, ये धरती, आसमान, चाँद, सितारे, ये दुनिया मैंने ही बसाई है बोलता हूँ। तो ऐसा छोड़ दें। एक मात्रा और बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सिमता की बात की थी उन्होंने, तो जब विपक्ष में था मैंने क्वेश्चन लगाया था। मैंने जब वीरभद्र जी आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री थे उस टाइम, उनसे पूछा कि कॉलेज तो हमने एक कन्या पाठशाला में खोल दिया है, इसके लिए बजट का प्रावधान है कि जगह है इसके लिए, तो उसने बोल दिया हमने खोलना तो खोल दिया है, हमारे पास और कुछ नहीं। और भाई साहब ने जो जगह दिखाई वो आउट ऑफ रीच थी, आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। और स्लाइडिंग एरिया जो कि स्टेट जोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है उसने भी उसको निगलेक्ट कर दिया है। वो चिट्ठी पड़ी है, अगर भाई साहब को याद ना हो तो मेरे पास पड़ी है, मैं दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा। और साथ ही अब जो काम लगाया कॉलेज का, लोगों को धन्यवाद करता हूँ जो ना कि 14 बीघे जो डोनेट अपनी प्राइम लाइन दी है, उनका मैं धन्यवादी हूँ। परंतु भाई साहब ने फिर कोर्ट में केस लगा दिया, फिर कोर्ट में चले गए। बस उनका काम है कोर्ट में जाना, विकास की तरफ उनका ना ध्यान था ना है, बस खाने का ध्यान था। उन्होंने बहुत पैसा खाया अपने टाइम में, बताऊंगा समय पर, समय आएगा, इलेक्शन आएगा, उस एक ही चीज़ बताऊंगा। तो आज इतना ही है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।